आपका द न्यूज पे। बृजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को जो है चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है और उन्होंने बड़ा जो है दावा कर दिया है जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो दूसरी तरफ पहलवानों का जो धरना है उसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास जो है विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत हैं जो धरने में शामिल होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है जो भी इस मामले को लेकर लाभ उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी है वो भी वहां पर उनसे मिलने गई है, रॉबर्ट वाड्रा है वो भी पहलवानों से मिल रहे हैं। तो पूरा माजरा क्या है विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या चुनौती दी गई है। तो दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का धरना प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल खुलकर पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मिलने पहुंची, जिसे लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह शरण ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को चुनौती दी कि अगर वो इतनी ही बड़ी नेता है तो उनके खिलाफ कहीं से भी चुनाव लड़कर दिखा दे। गोड्डा में कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वो इतनी बड़ी नेता है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो यूपी की किसी भी सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख ले, वो मुझसे हार जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों को विपक्षी दलों के द्वारा पट्टी पढ़ाई जा रही है, यह भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि यूपी की किसी सीट से प्रियंका गांधी मुझसे लड़ ले, चुनाव में प्रियंका गांधी मुझसे हार जाएगी। बृजभूषण शरण सिंह ने इससे पहले भी प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो बिना सोचे समझे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के लोकल नेता भी उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ने इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश सच के साथ हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं और यूपी के ज्यादातर पहलवान यादव समाज से ही आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से हैं। उन सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई है। उनका कहना है कि वो जांच में पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। पद बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहलवानों के धरने का जो है उन्होंने समर्थन किया है और उसमें शामिल होने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा है कि पदक जीतकर जिन्होंने विदेशों तक तिरंगा फहराया और देश के गौरव की अनुभूति का एहसास कराया, वो आज मान और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए हम भी 2-5 यानी कल जो है जंतर मंतर में दिल्ली पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग राकेश टिकैत के ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस अब इसी की कमी थी और ये महाशय भी अब आ पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जो है सोमवार को 9वें दिन भी जारी है। और इसी बीच पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहलवानों के समर्थन में उनके धरने पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह जो है संजीदगी वाला मामला है, इसीलिए ना ही कोई ताली बजाए और ना नारे लगाए। मैं अपने खिलाड़ियों के लिए आया हूँ, ये रियल हीरो है, इसके लिए इन्होंने छोटे दायरे में मत रखना। उन्होंने कहा कि किसी भी केस की बुनियाद FIR होती है, अभी तक वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं हुए हैं। सवाल ये है कि 10 दिन क्यों लगे, अगर ज्यादा देर से या न्याय टला तो सिद्धू जान की बाजी लगाएगा। कार्रवाई दोषी पर ही नहीं उस अफसर पर भी करिए जिसने इसमें दर्ज जो है नहीं किया था। सिद्धू ने कहा कि दोषी पद है, वह किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है, किसी को भी धमका सकता है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे फेयर जांच होगी। अब जो FIR हुई है वो पॉक्सो एक्ट में हुई है जो कि जमानती नहीं है। मेरा सवाल है कि गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। सबसे अहम मुद्दा है कि क्या कानून ऊंचे लोगों के लिए दोहरे मापदंड रखेगा। रिजाइन होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए। दोहरे मापदंड क्यों है बड़े लोगों के साथ? सही और गलत की लड़ाई में न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको पक्ष लेना पड़ेगा। अरे साहब, शेरनियों की दहाड़ है इनकी। धन्य हमारी संस्कृति, कितने ही बब्बर शेर हो जाए, सवारियां तो दुर्गा ही करती हैं। ये लड़ाई इनकी नहीं है,
ये घर घर की लड़ाई है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए सब मिलकर लड़ाई लड़े। धरना स्थल पर रविवार को रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सभी एथलीट के समर्थन में यहाँ आया हूँ, पूरा परिवार इनके समर्थन में है। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम सब इन्हें जरूर सहायता देंगे। वहीं भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने ताजा बयान दिया कि प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, पर और वाड्रा ने कहा कि वो इन खिलाड़ियों की मेहनत को नहीं समझ रहे हैं और ऐसा करने से इनका मनोबल टूटेगा। गौरतलब है कि शनिवार को उनकी पत्नी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने काफी कुछ आरोप भी लगाए थे। वहीं बृजभूषण सिंह की बात करें तो वो लगातार यही कह रही है कि इस धरना के पीछे काफी पैसा खर्च किया गया है। एक जो है पार्टी भी, विपक्ष की पार्टी भी पैसे खर्च कर रही है और इसके साथ एक बड़े बिजनेसमैन का भी पैसा लगा है। तो जब बड़े बिजनेसमैन की बात आती है तो जॉर्ज सोरोस से एंगल हमेशा जो है जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसके पीछे कौन है वो जिसके पास इतने पैसे हैं कि एक बार फिर धरना शुरू हुआ है। जब चुनाव का वक्त होता है, जब इस तरीके से क्रूशियल टाइम होता है, तो कभी किसान आंदोलन और अब पहलवानों का आंदोलन जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर कड़ियाँ जो है जोड़ी जा रही है, जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या सारे कारणें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ये मामला जो है काफ़ी जो है एक मौका मिल चुका है विपक्ष को इस मामले के जरिए केंद्र सरकार को घेरने का, और विपक्ष जो है लगातार अपना समर्थन जो है इस मामले को लेकर दे रही है, एक साथ नजर आ रही है। हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल भी गए हुए थे जंतर मंतर में, वहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी वहाँ गए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि सिद्धू जान की बाजी लगा देगा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी गई है, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ पहुँचे हैं। अब राकेश टिकैत की कमेटी, अब राकेश टिकैत को भी जो है आंदोलन करने का मौका मिल गया है। आंदोलन जीवी है, आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन करना है, उन्हें धरना देना है, तो अब राकेश टिकैत भी इस मामले में जुड़ते नजर आ रहे हैं। वही बृजभूषण सिंह जो है वो टिके हुए हैं कि मैंने गलती नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूं और मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरा अपराध जो है सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं और अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपराध मैंने अपना मान लिया है और इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ विपक्ष है जो लगातार जो है खिलाड़ियों के साथ जो है इस मामले का, इस सिचुएशन का फायदा उठाने में लगी हुई है, केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बृजभूषण सिंह है जो कि ये कह रहे हैं कि अभी मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बृजभूषण सिंह जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप जो है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कर दिखा दीजिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सारे नेता हैं जो कि अब पहलवानों के लिए जो है उतरते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, राकेश टिकैत हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, और कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक तरह से इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक आप कह सकते हैं कि एक पहलवानों का प्रोटेस्ट है, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट का पूरी तरीके से राजनीतिकरण जो है विपक्ष करती नजर आ रही है। इस मामले को भी लेकर जमकर राजनीति जो है इनके खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है। और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, खासकर ऐसे लोग जो कभी न कभी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे, हमेशा सरकार को घेरने का काम करते हैं और एक बार फिर जो है वो इसी तरीके से इस मामले में सरकार को घेरने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।